नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित टॉपिक पर। आज के हमारे से वीडियो का टॉपिक है नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 में नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती से संबंधित। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताएंगे। तो जो नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है वह ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों होगी। नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ तो ऑफलाइन होगी, लेकिन इसका जो अंत है वह ऑनलाइन होगा। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसका रीजन है अतिथि शिक्षक से संबंधित भर्ती के लिए सबसे पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा, जो कि 11 अगस्त से प्रारंभ होगा। तो 11 अगस्त को विज्ञापन जारी किया जाएगा। जिस विद्यालय में अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु जगह खाली है उसका विज्ञापन होगा, जो कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन नहीं होगा। विज्ञापन जैसे निकलेगा तो अतिथि शिक्षकों को पता करना है और उस विद्यालय में जहां पर भी विज्ञापन निकला है विद्यालय में जाकर फॉर्म डालना है। फॉर्म डालते समय आप यह विशेष तौर पर ध्यान रखें, यदि आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इसकी एनओसी जरूर लें। कहने का तात्पर्य है फॉर्म जमा करने की पावती या रसीद जरूर लें। यदि आप ये रसीद या पावती ले लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होगी आप उस पैनल में होंगे। तो इतनी प्रक्रिया इसकी ऑफलाइन होगी। फिर इसके बाद प्रक्रिया जो अतिथि शिक्षक भर्ती की है नए अतिथि शिक्षकों से संबंधित वह पूरी पूर्णतः ऑनलाइन होगी। इसके बाद जो शाला प्रभारी होंगे, जितने आवेदन आएंगे सभी की सूची बनाएंगे, वह संकुल में जमा कर देंगे। संकुल प्राचार्य अपने बाबू के माध्यम से जो पैनल तैयार होगा, पैनल जनरेट होगा, वह सभी नंबर, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, जो स्कोर कार्ड है उसके अंक पोर्टल पर अपडेट कर देंगे। पोर्टल पर जैसे ही अपडेट करेंगे तो जो जितने अतिथि शिक्षकों ने फॉर्म डाला होगा उन सभी अतिथि शिक्षकों की यूजर नेम पर जहां जैसे आप डाइस कोड डालेंगे तो पूरी पैनल शो करने लगेगा। उस पैनल में जिसका सबसे पहले नाम होगा उसे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के लिए अवसर दिया जाएगा। यदि वह ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजता है तो उसके बाद सेकंड कैंडिडेट को अवसर दिया जाएगा। इसके बाद आगे प्रक्रिया पुराने अतिथि शिक्षकों की तरह होगी। कहने का तात्पर्य जैसे आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज देंगे तो वह जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है वह शाला प्रभारी की आईडी पर जाएगी। शाला प्रभारी वहां से उसे वेरीफाई करेंगे, फिर जो वहां पर रेफरेंस कोड प्राप्त होगा वह अतिथि शिक्षकों को देंगे। अतिथि शिक्षक उस फॉर्म में रेफरेंस कोड लिखकर पुनः उस पीडीएफ को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अतिथि शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो यह जो भर्ती जैसे भी हमने आपको प्रारंभ में बताया था, शुरू तो वो ऑफलाइन हुई थी, किंतु इसका जो अंत होगा वह ऑनलाइन होगा, क्योंकि साल 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों होनी है। प्रारंभ जो ऑफलाइन होगी और अंत उसका ऑनलाइन होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे संबंधित जो भी अतिथि शिक्षक से संबंधित न्यू अपडेट है आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।